अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों में पाए जाने वाले एक वहम की हकीकत जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आपने भी सुना होगा कि कोका कोला से जंग उतारा जा सकता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियोस भी हैं जहां लोग सिक्के या ब्लेड कोक में डालते हैं और वो चमक उठते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोका कोला वाकई इतनी ताकतवर है कि वो जंग हटा सकती है, या ये सिर्फ अफवाह है जो लोगों ने फ़न के लिए बना दी है। आज हम करेंगे इसका साइंटिफिक तज्जिया। सबसे पहले जानते हैं कोका कोला में होता क्या है। कोक एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें कार्बोनेटेड पानी, शुगर, कैरामल कलर और सबसे ज़रूरी फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होते हैं। ये दोनों एसिड्स वीक एसिड्स हैं, लेकिन ये कुछ मेटल्स और दागों के साथ हल्का फुल्का रिएक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कोक जंग लगी हुई चीज़ को हल्का सा साफ कर सकती है। अब बात करते हैं जंग की कि ये क्या होता है। असल में जंग कहते हैं आयरन ऑक्साइड को। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जंग बन जाता है। जब कोक को जंग पर डाला जाता है तो कोक का एसिड आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू करता है। इसी वजह से आयरन की कुछ लेयर्स टूट जाती हैं और मेटल साफ हो जाता है और चमकने लगता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस क्लीनिंग है, अंदर का जंग जूं का तूं ही रहता है। और अगर ज़्यादा देर तक मेटल को कोक में डाले रखो तो मेटल को नुकसान भी हो सकता है। अब वायरल वीडियोस की बात करते हैं जहां लोग कोक से बैटरी के टर्मिनल साफ करते दिखाई देते हैं या टॉयलेट क्लीनर की जगह कोक इस्तेमाल करते हैं। साइंस का कहना इस बारे में ये है कि हाँ, कुछ हद तक ये काम करता है, लेकिन ये क्लीनर नहीं है। सही क्लीनर्स में स्ट्रॉन्ग एसिड, सर्फेक्टेंट्स और क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। कोक सिर्फ आर्जी तौर पर पॉलिश दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, बात सीधी है, कोका कोला से जंग निकल सकता है, लेकिन सिर्फ हल्का और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये एक ड्रिंक है, प्रैक्टिकल क्लीनर नहीं। लिहाजा घर में मौजूद टूल्स को या दीगर अशिया को कोक में डुबाकर साफ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको ऐसी एवरीडे साइंस के सच पसंद आते हैं तो चैनल नवाए हक को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो अगला टॉपिक किस मिथ के बारे में होना चाहिए। शुक्रिया आखिर तक देखने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।